एक ने टाल दिया कि तुलसी को मैं पहचानता नहीं, और दूसरे ने कहा अरे तू बड़ा पागल है, तुलसी नहीं जानता, सारी दुनिया वो छोड़ो छोड़ो केले के जैसे। साधु गुरुजी ने कहा तुम भी चुप रहो, तुम भी नहीं जानते, ये भी नहीं जानते। गुरुजी पूरा समझ गए कि ये जानते हैं पर काम करना। गुरुजी ने कहा ऐसा करो कि मैं ही ले आऊंगा तोड़ के, ऐसा करो तख्त उठा के ले चलो। गुरुजी जिस तख्त पर बैठे उसी को कहा कि दोनों उठाओ। अब क्या करें, बड़ी मुश्किल हो गई चेलाओं की महाराज। तख्त को भजन, गुरुजी भी कम नहीं थे, हरिद्वार वाले थे, भंडारा छाप, 90 किलो वजन। और आप समझ गए होंगे 90 दूनी 100। पसीना छोड़ गए छोरे, ऊपर घूमे, तुलसी के अगल बगल ही तख्त घूमे, पर गुरुजी तुलसी को पहचान ही ना रहे। हाँ, पूरे बगी गार्डन में घुमा रहे, चकाचक झूला। 7 राउंड परिक्रमा आश्रम की दिलवा दी, सांस भूल गई, पसीना छोड़ गए चेला, हाय हाय करें। गुरुजी ने कहा अब तुलसी पहचान में आई, कौन सी है तुलसी? जब चेला तुम्हारे जैसे हो तो इंद्रदेव जैसा ही गुरु है, तख्त पे नाचेगा, पसीना छुड़वा देगा। तुलसी तो हम तुमसे ही तुड़वाएंगे, चाहे तुम कितने दिन तंग कर ले। एक गुरु ने तो हद कर दी महाराज। अच्छा, चेला भी कोई कम नहीं होते महाराज। रात में घनघोर वर्षा हो रही महाराज, ये दूसरे गुरु की बात है। ये काशी वाले गुरु जी ऐसा समझो। गुरुजी ने कहा छोरे जल्दी भाग दे, गैया बन रही है वहां बाहर और वर्षा हो रही है, गैया भीग जाएगी, बीमार हो जाएगी, जल्दी अंदर लेके आ, जल्दी अंदर लेके आ। गाय का बंधन खत्म कर जल्दी, नहीं गाय परेशान है। बारिश में बिजली तड़क रही, चेला ने कहा मैं तो ना जाऊं, पर ना भी कैसे बोले गुरुजी से। उसने कहा गुरुदेव आप तो जानते ही मैं तो अज्ञानी हूं, मैं तो खुद ही संसार के बंधनों में बंधा हूं, मैं गैया का बंधन कैसे खोल सकता हूं। गुरुजी समझ गए कि ये नहीं सुनेगा, तो गुरुजी दौड़ के गए, पानी पड़ रहा, गाय का खोद के बांध दिया छाया में। बाद में गुरुजी ने कहा कि अब ऐसा कर, पानी लिया नहाने के लिए। जी गुरुजी। कैसा पानी लाऊं महाराज? कुआ को लाऊं, तालाब को लाऊं, जमुना जी को लाऊं, के गंगा को लाऊं महाराज, के नल को लाऊं, के खेचू को लाऊं, के नगर पालिका को? जाना नहीं है, पानी लेने जाना नहीं है। गुरुजी ने कहा कैसा भी लिया नहाने के लिए, कौन सा तू ऐसा वो बिस्लरी मांग रहे, पानी लिया भर के, जल्दी से नहाने दे, समय हो रहा है। जी गुरुजी। तो गुरुजी कलसा में लाऊं कि बाल्टी में लाऊं कि भगोना में लाऊं? अरे यार किसी में भी लिया, जल्दी लिया, टाइम हो रहा है, सूरज उदय हो रहा है। जी गुरुजी। भर के लाऊं? तो गुरुजी आदि, अरे यार जितना नहा सके उतना लिया, कम लाएगा तो कम में नहा लेंगे, क्यों परेशान, जल्दी ले। आखिर में गुरुजी को ही नहाने जाना पड़ा। गुरुदेव क्या है, साधु संतों के नियम अलग अलग रहे में, या के मारे मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कुछ कम ज्यादा ना हो जाए। आप अपना नियम मत बिगाड़ो। नहीं बिगाड़ा नियम, गुरुजी गए नहाया है। सुबह हुआ, पूजा पाठ हो गया, चेले चंगाड़े जो है दर्शन करने गुरुजी के आए, मिठाई के डिब्बा लाए। कोई वस्त्र लाए, जैसा जो गुरुदेव को भेंट करते हैं वैसे सब ला रहे हैं।
और दिन एकादशी का पड़ गया। अब गुरुदेव कहे भाई एकादशी है, जिसको खाना है वो खा सकता है, प्रसाद लो, ये पेड़े हैं, ये मिठाई है, ये है, वो है। तो सभी लोगों ने कहा महाराज हमारी एकादशी है, एकादशी एकादशी है। उसने भी कहा एकादशी है। तो गुरुजी ने कह दिया अरे काय की एकादशी है, प्रसाद समझ के खाओ। तो सबसे पहले आगे वही व्यक्ति चेला आया और गुरुजी के सामने आकर खड़ा हो गया। तो गुरुजी ने कहा लो। हाथ में दे दिया प्रसाद और उसके बाद गुरुजी ने कहा कि एकादशी नहीं है तुम्हारी। तो कहा गुरुदेव एकादशी तो है, पर मैं 2 दिन से अंदर अंदर बहुत, क्योंकि मैंने आपका पहला वो गाय का बंधन वाला जो आज्ञा वो भी नहीं मानी, और पानी बाल्टी भरने वाली आज्ञा भी नहीं मानी, और अब रबड़ी खाने की आज्ञा नहीं मानेंगे तो मैं बड़ो पाप लगेगा महाराज।